ताजमहल का नहीं लेती है, उससे बोलती है आप मुझे इतना चाहते हो कुछ ऐसा करना जो दुनिया में कहीं नहीं चला। राजा उसको प्रॉमिस करता है, मुमताज वही दम तोड़ देती है उसको, वही टेम्परेरी। তাজমহলে এসে গেছি আমরা। দিল্লির থেকে এখানটায় আসতে প্রায় 5.5 ঘন্টা লাগলো। এখন এই গাড়ি করে আমরা যাব। চলো তাহলে যাই। এই যে এই গাড়িতে বসে পড়েছি, গাড়ি করে এখন যাচ্ছি। চলো গাড়ি স্টার্ট হয়ে গেছে, যাচ্ছি আমরা। দিদি হাই করো। ওই যে গুব্বু, গুব্বুর ভাই গুব্বু হাই করো। হাই। চলো যাচ্ছি আমরা। আর পেছনে টুকরা আছে ওই যে লাস্টে। চলো তিন বডিগার্ড নিয়ে বসে রয়েছে আমরা। মাঙ্কি 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 ওই হেঁটেও যাচ্ছে অনেকেই। চলো নেমে পড়েছি, চলো যাই। এই যে টিকিট, তাজমহলে যাওয়ার জন্য যে টিকিটটা 200 টাকা, আর কি চার্জ 35, আর একটা কিসের চার্জ 10 রুপিস, মিলে 245 রুপিস। চলো তাহলে পার ইচ। এই যে এসে গেছি তাজমহল। চলো চলে এসছি। এই যে লাইন, এই লাইন দিয়ে তারপরে টিকিট দেখিয়ে ঢুকতে হবে এখানটায়। চলো তাহলে। বাপরে বাপ, টিকিটটা এখানটায় স্ক্যান করে তারপরে ঢোকা। ব্যাগ স্ক্যানিং করে। চলো ব্যাগগুলোকে নিয়ে নিই এবার। ব্যাগ চেকিং हो रहा है। আচ্ছা তোমাদের একটা জিনিস বলে রাখি, সবাই আমার পেছনে লাগতে আরম্ভ করে দিয়েছে, সবার ব্লক করা হয়ে গেল। যেটা হয়েছে, আমার দিদির কাছেও ছোট্ট ব্যাগ রয়েছে, বাট এটা চেকই করেনি সেইভাবে। আমার যেহেতু একটু বড় সাইজের ব্যাগ, এই দেখো বড় মানে সংসার, এই যে আমার সংসারের মধ্যে মেয়েদের ব্যাগই তো সংসার জানোই। তা এখানে ঘুরতে আসার জন্য যেগুলো যেগুলো লাগে, সামান্য সামান্য জিনিস, ছেলের জন্য চকলেট, আমার সেলফি স্টিক, তারপরে একটা গাম, এগুলো ছিল, সেই কারণে সেগুলো সব ফ্রিজ করে নিয়েছে আমার। এটাই হাই মেরি কিসমত, মেরে ব্যাগ উজার গয়া, মেরা সংসার উজার গয়া। তো চলো যাই। ये पैलेस नहीं है, ये ग्रेव यार्ड है। वो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, ठीक है। वो सामने गेट देखे, वो सामने देखे वो ईस्ट गेट है, उसको VIP गेट भी कहते हैं। VIP गेट को कहते हैं जो 20,000 लेबर्स जो बनाया था पूरी बिल्डिंग को, 20,000 लेबर ने पूरी बिल्डिंग बनाया, वो उधर से उस साइड से आते हैं। लेकिन गेस्ट जो है इस गेट से आते हैं, इसको VIP गेट कहते हैं। जितने जैसे ट्रम्प आया था वो इस गेट से आते हैं, और लेबर इस गेट से आते हैं। ये है साउथ गेट। तो 3 गेट है ये। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, 3 गेट है। लेकिन एंट्री के लिए सिर्फ एक ही गेट, 2 गेट है। एग्जिट के लिए 3 गेट और एंट्री के लिए सिर्फ 2 गेट। वो एग्जिट एंट्री के लिए नहीं है, ठीक है। ये चौथा गेट है, इसको बोलते हैं रॉयल गेट, शाही दरवाजा, ठीक है। ये पूरा जो एरिया बोला जाता है 4 कोर्ट एरिया बोला जाता है, 4 बाग। इंडिया मुगल्स का एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ भी बिल्डिंग देखना 4 बाग जरूर होगी। कोई जमाने में बाहर कोई भी होटल, कोई भी रुकने की जगह नहीं थी। आप जैसे घूमने वाले आते थे इन्हीं में रुकते थे। ये तो आप पीछे देखिए, कर्टन भी लगे थे, डोर भी लगे थे। 210 रूम है। गेट और मार्बल से बना हुआ है। देखिए कितना फीट है, 105 फीट, 105, ठीक है। लाल पत्थर मार्बल का बना। ऊपर आप देख रहे हैं छोटे छोटे डोम्स बने। हाँ हाँ, देखिए 11 होते हैं, 11 ही रहे, टोटल 22। इस बात का प्रमाण है ताजमहल को 20,000 लेबर ने 22 साल में बना के तैयार किया, हर साल में कम। अच्छा, जैसे कंस्ट्रक्शन होता था उसी का 22। अरबी भाषा, अरबी भाषा, क्योंकि जो साइड से आते हैं उनकी भाषा मेन वो उर्दू, इंग्लिश।
ऊपर भी बड़े होते हैं, ये आपको एक से दिखाई देगा, ये ऐसी खासियत है। अच्छा अच्छा, ये अच्छे लिखे हुए ना, ये लिखे हुए ये अच्छे नीचे छोटे हैं, ऊपर बड़े होते चले जाते हैं, इसलिए आपको दिखाई देगा। अगर वो एक से होते ना तो ऊपर ওকে ওপরগুলো দেখতে পারতাম না। আচ্ছা আচ্ছা, सर नीचे से लेकर ऊपर तक 85 मीटर है। और वो आप देखे वो काला सा बना हुआ ऊपर, वो अकेला ही 10 मीटर का, वो पूरा सोने का बना हुआ था, जिसको अंग्रेज निकाल के ले गए 1810 में। उन्होंने पीतल का लगा दिया, 556 किलो 556 kg गोल्ड लगाया। 4 मीनार है, एक मीनार की ऊंचाई 55 मीटर है। और देखिए हल्का सा बाहर की तरफ झुका हुआ है, टिल्ट है 3 डिग्री। रीज़न कभी भी भूकंप आए तो ये ऐसे ना गिरे, ऐसे गिरे। और बिल्डिंग सेफ है इसलिए बनाया उसने, उस जमाने प्लानिंग। বাপরে চিন্তা করো কি प्लान। ये डिज़ाइन देखिए, इसमें सब जगह बनी है। ये डिज़ाइन उसी जमाने की है। साइड में एक दरबारी था, अली मर्दान खान, उसने डिज़ाइन किया था पूरे गार्डन को। ये पूरा 300 स्क्वायर मीटर में है, बना हुआ है। ये सेंटर में पानी का टैंकर, जब पानी भरा होता है उसका रिफ्लेक्शन सी लगता है। तो प्रिंसेस डायना अंग्रेज की ब्रिटेन की आई थी 1996 में, वहाँ बैठी तभी से उसको प्रिंसेस डायना चाहिए। अब हम दूसरी जगह चलते हैं, ডায়না চেয়ার, প্রিন্সেস ডায়না, ওই যে যেটাই বসে। सिमेट्री बनी है। अगर कोई बिल्डिंग इधर बनी है तो सेम बिल्डिंग दूसरी साइड में बनी है, लेकिन बिल्कुल सिमेट्री में, लाइक ए जेरॉक्स कॉपी। ठीक है, तो पानी को यमुना से लिफ्ट किया जाता था और बैलों के थ्रू और पुली पीछे बना हुआ सिस्टम था, और यहाँ स्टोर किया जाता था। तो वहाँ से ऊपर से पानी छोड़ा जाता था ब्रास की पाइपलाइन से, तभी फाउंडेशन खत्म कर दिया। और वो सिस्टम खत्म कर दिया, सारा इलेक्ट्रिक पंप। ये प्रिंसेस डायना चेहरा फोटो खिंचा लीजिए यहाँ पे, उसके बाद बाकी बाहर चलते हैं, उधर चलते हैं। চলো बनाने के बाद स्टार्ट हुआ है, पूरे गार्डन था यहाँ पे, ये बिल्डिंग पूरी बनने के बाद स्टार्ट हुआ कंस्ट्रक्शन। प्लेन गार्डन था यहाँ पे। আস্তে আস্তে অনেকটা দেরি করে ফেলেছি। হ্যাঁ দেরি করে ফেলেছি ঠিকই, তাই জন্য ভাবছিলাম যে কি হবে কি হবে, বাট খুব ভালো হয়েছে এটা করেই। রোদটাও সুন্দরভাবে পড়ে গেছে, খুব সুন্দরভাবে আমরা তাজমহল দর্শন করতে পারছি। পরের ব্লগগুলো কিন্তু আরও ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। সো দেখতে থাকো কিন্তু তোমরা, বারবার বলছি ওটাই, দেখতে থাকো। दूसरी बिल्डिंग देखिए आप, वो सिमेट्री की बनाई गई है, बिल्कुल एक जेरॉक्स कॉपी बना है। हाँ सेम। लेकिन बाद में उसको गेस्ट हाउस बना दिया गया। शाहजहाँ के जितने भी गेस्ट आते थे दिन में वो वहाँ रुकते थे, और रात में किले के अंदर चले जाते, फोर्ट में चले जाते, क्योंकि रात में कब्रिस्तान में ग्रेव यार्ड कोई रुकता नहीं है। हाँ मुमताज का, कब्रिस्तान हो गया ना, उसके लिए मुमताज का कब्र, भले ही 2 हाथ देखे कब्रिस्तान ही बोला। उधर से देखते थे वो, इसमें शाहजहां को भी इसी में डाला था। हाँ, बाद में इसको भी दफन किया। धीरे धीरे। अब देखिए सबसे ऊपर देखिए चांद बना हुआ है, तो कलश बना हुआ है। तो चांद हो गया मुस्लिम का सिंबल, और कलश हो गया हिंदू का सिंबल। ये एक तरह से लॉलीपॉप बोलते हैं, जैसे ये मुस्लिम कंट्री से आए थे, तो उन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की, और उनको हिंदू जो जेंट्स उनको 7 सेना में शामिल किया, तभी सर्वाइव कर पाए, नहीं तो नहीं कर पाते, क्योंकि थोड़े से लोग थे। उन्होंने चाल चली, हमने आपको रिश्तेदार बनाया, आप हमारी मदद करेंगे। ये वही सिंबल है, हिंदुओं को अपनी तरफ करना। एक कलश बना हुआ है, पूरा कलश बना, उनका कलश ना, हाँ कलश बना है ना, कलश नहीं, उल्टा नहीं, ऊपर देखो ना है, कोकोनट भी रखा हुआ है, कलश का मुंह और
और ये ऐसा अष्टकोणी, एक पूरा कलश। और देखिए 8 कोण बिल्डिंग है, अष्टकोणी बिल्डिंग है, ये भी हिंदी का है, ठीक है। हाँ, अष्टकोणी बिल्डिंग, चौकोर नहीं है, ठीक है। और ये सभी को पता है 5वें शहंशाह शाहजहां ने अपनी बेगम अर्जुमंद बानो बेगम को बनवाया, जिसका बाद में शाहजहां के पिता जहांगीर ने नाम दिया मुमताज। मुम जो बर्ड होता है, ये होता है पर्शियन बर्ड, इसका मतलब होता है खूबसूरत, बहुत खूबसूरत चीज़, इसलिए इसका नाम मुमताज था, ठीक। तो 1612 में शादी हुई थी, 1612 में, और 18 साल शादी के बड़े अच्छे हुए। 18 साल में 14 बच्चों को जन्म दिया मुमताज, ठीक है, 14 बच्चा। और 1627 में शाहजहां को गद्दी मिली। गद्दी से पहले इसका नाम था खुर्रम, गद्दी संभाल के इसने अपना नाम जहान का तो शाहजहां की मतलब पूरे जहां के राजा। अच्छा, जब 14वें बच्चे की डिलीवरी होनी थी, उसी टाइम शाहजहां को लड़ाई के मैदान पर जाना पड़ा साउथ। वहाँ जाता है, रास्ते में उससे प्रॉमिस लेती है, ताजमहल का नहीं लेती है, उससे बोलती है आप मुझे इतना चाहती हो, कुछ ऐसा करना जो दुनिया में कभी नहीं किया। शाहजहां उसको प्रॉमिस करता है, मुमताज वही दम तोड़ देती है, उसको वही टेम्परेरी लेप लगा दिया, जैसे इजिप्ट में मम्मी से दिया था, लेप लगा के उसको रख दिया था। एक छोटा सा मौसलेम बना दिया था, जो आज भी है लेकिन खाली पड़ा है। फिर शाहजहां आगरा राजधानी थी, कैपिटल थी पहले, दिल्ली नहीं थी पहले, आगरा, ठीक है। तो यहाँ शाहजहां अपनी पब्लिक को बताता है, अपनी प्रजा को बताता है कि पहले फ़ोन तो थे नहीं कि मेरी बेगम ख़त्म हो गई। तो पब्लिक को बहुत दुख होता है, क्योंकि पब्लिक को बहुत छाती दी हुई है, पब्लिक की बहुत हेल्प करती है। ख़त्म होने के बाद पता चलता है तो दुख होता है, ठीक है। शाहजहां को तो बहुत दुख होता है, सभी को कुछ खाता पीता नहीं है। 8 दिन बाद जो बाहर निकलता है, उसके काले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, इतना दुख होता है उसे। फिर अपने आप को संभालता है, संभालने के बाद जो जगह थी राजा जयसिंह की थी, जयपुर के राजा मान सिंह के ग्रांडसन की जगह जगह खरीदता है। खरीदने के बाद जो बॉडी में रखी हुई थी तो लेके आते, फिर उस कोने में दोबारा उसको रखते हैं ऑयल के अंदर, तो दिखाऊंगा अभी वो क्यों कि ये तैयार नहीं थी, तो खड़ा करने में पूरे 9 साल लगे, ये खड़ा करने में ही तब तक 9 इयर्स लगे। फिर इसके बाद उसको दफन किया नीचे मिट्टी में। जो आज असली वाला जो पार्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, कारण वो एरिया बहुत छोटा है और कोई भी क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है। एक साथ अगर 100 लोग चले गए तो घुटन होने लगेगा, वो बंद कर दिया। और हमें देखने को मिलेगा डुप्लीकेट वाला पार्ट, जो शाहजहां ने उस ज़माने में भी पब्लिक के लिए बनवाया था। नीचे जो खास लोग थे उनके लिए बनवाया था, और पब्लिक के लिए ऊपर वाला पार्ट बनवाया था, वही पार्ट अब खुला मिला, ठीक है, ठीक है ना। अब आप लोगों ने सुना होगा कि शाहजहां ने हाथ कटवा दिए, बचपन से पढ़ते आए हैं, हम भी पढ़ते आए थे, लेकिन हमें जब ट्रेनिंग मिली ना, ये SI में ट्रेनिंग ली, तब पता चला कि क्या कारण था। उसका मतलब ये होता है कि आप मान लो राइटर है, हमने आपका पेन ले लिया, इट मीन आपको उस काम से हाथ काट दिया। तो ऐसे क्या किया शाहजहां ने, जैसे ही कंप्लीट हुआ बिल्डिंग, सारे लेबर्स को बुलाया पैलेस में औजार के साथ, आप अपने औजार रखिए और वापस जाइए, 1 हफ्ते बाद मिलना। 1 हफ्ते का मतलब टाइम बहुत होता है, मजदूर को तो सुबह से शाम तक काम करने का पैसा चाहिए, 1 हफ्ते का टाइम तो बहुत होता है। तो मजदूर को एंटी लोग होते हैं, उंगली काट दिया था, ऐसा थम काट दिया था। लेकिन 1 हफ्ते का टाइम इसीलिए लिया था कि वो जो लैंड देनी थी ना उनको, उसके पेपर तैयार करने में टाइम लगा। मतलब बदले में नहीं, इसके बदले में नहीं, उनको पैसे वाला बनाना था, जमींदार बनाना था, जमीनें देनी थी, पैसा देना था, तो सारी लिखा पढ़ी में दिया उन्होंने ऑन पेपर। इन लोगों ने बनाया, सबको बुलाया और फिर सबको बाय सब पेपर में देखा, आप आज से सब पैसे वाले हो गए। और लेकिन ये काम कहीं नहीं करना, अगर किसी ने भी ये काम कहीं किया तो मैं उसको छोड़ूंगा। फिर औरंगजेब ने अपने बाप को कैद किया, तो वो शाहजहां के सारे जितने दिए हुए कागज थे ना, सब वापस मंगा लिए इनसे वापस। সুন্দরীরা আসছে সব, হাই হাই, হ্যালো হ্যালো হ্যালো। কাকিমা কিন্তু ফটোর সামনে আসছে না, তোমরা ভেবো না যে কাকিমা আসেনি। কাকিমা হচ্ছে সানগ্লাস পরা তুলে নিয়েছিস, সেই জন্য সানগ্লাস আমার হাতে। কাঠবিড়ালি পেয়ারা তুমি খাও, এই যে কাঠবিড়ালি কি সুন্দর। এই যে জুতোর জন্য নেওয়া হচ্ছে এগুলো, জুতোটাকে কাভার করে তবে আমরা উঠতে পারবো, তাছাড়া জুতো খুলে যেতে হতো, সেই কারণে জুতোর কাভার কেনা হচ্ছে। এর মধ্যে 10 টাকা করে পেয়ার। আচ্ছা, আমাদের যেহেতু ভাবলাম যে বোতল টোতল আনতে দেবে না, জল নিয়ে ঢুকতে দেবে না, ওই কারণে আনা হয়নি। সেই জন্য এখান থেকে আমরা এখন জল খাবো, বিশুদ্ধ জল। এই যে সোমনাথ খাচ্ছে কি সুন্দর করে।
কি আনন্দ পেলাম বলার মতো না, তার মধ্যে মুখে চোখে সব জায়গাতে দিয়েছি, অনেকটা জল খেয়ে নিয়েছি, কারণ এতটা ঘুরে ঘুরে খুব জল পিপাসা পেয়ে গেছিল। চলো এবার তাজমহলের ভেতরে যাব বলে এই যে চলো সবাই পরে নিয়েছি পায়ে, এই দেখো আমাদের পায়ে রয়েছে এই যে গুব্বু বাবাজি। চলো আর হচ্ছে লাগবে তোমার এই টিকিটটা যেটা বাইরে দেখিয়েছিলাম, সেই টিকিটটা আবার লাগবে। हाँ देखिए जरा, तो बताया था सेकंड टाइम यहाँ रखिए बॉडी। देखिए उधर देखिए, वो देख रहे हैं आप, ये सनसेट व्यू है, पूरी सनसेट व्यू है, सन की रोशनी पूरी सन के ऊपर। ऐसे सुबह के टाइम पे उधर से दिखता है, हल्का सा रेडिश होता है, लाल रंग का हल्का, ये अभी येलो कलर। हाँ अच्छा, ये सनसेट व्यू है सुबह के टाइम पे। কি করে হয় শুধু তাজমহল দেখলে হবে তোমাদের, এগুলো দেখবে, এগুলো মজাগুলো দেখতে হবে। মুমতাজের জেসমিন ফুল খুব পছন্দ ছিল, হ্যাঁ মুমতাজ খুব পছন্দ করতো জেসমিন ফুল, সেই জন্য সেই ডিজাইনের পুরো ফ্লোরটা করা হয়েছে। ফ্লোরটা বানাতে বলবো তোর বরকে, আগে বানাতে বলবো তারপরে বিয়ে করবে আমাদের মেয়ে, তাছাড়া এই এত সুন্দর মুমতাজ আমাদের, হ্যাঁ সেই জন্য দেয়াই যাবে না মুমতাজকে। মুমতাজ হাই বলো বেটা। এই যে এবার ঢুকবো আমরা এর ভেতরে, এই জন্যই আমাদের শু কভারটা লেগেছে। এই যে সাদা রঙের ইয়ে আছে, এই যে আসলে যে ভেতরে আমরা গেলাম ওখানটা ভিডিও করা অ্যালাউ না, সেই কারণে ওই জায়গাটার ভিডিও করিনি, হয়তো যেখানে অ্যালাউ না সেখানটা তো করা যায় না। সো এখন আমরা সেই জন্য বাইরে চলে এসেছি। চলো এবার যমুনা নদী দেখবো। কাকিমাকে বলেছি, মানে আমার বোনের শাশুড়ি কাকিমাকে বলেছি, তুমি কিন্তু যমুনা ও যমুনা নীল যমুনা নাচ করতে হবে তোমাকে। চলো দেখা যাক। যে কিলা তাজমহল, আর এইটা হচ্ছে যমুনা নদী। কাকিমা কোথায় গেলে গো? ও কাকিমা, काकीमा ओ काकीमा किला देखिए वो कितना बड़ा किला है, उस कौंसले के माथा पूरा किला है, बहुत बड़ा किला है, तो बहुत खूबसूरत किला है। वो काले साहब का सारा वो काला ताजमहल बना था एक और ये पे देखो। हाँ जैसे ये है इसकी शेप वही शेप है। ওখানটা আরেকটা আচ্ছা আগে ওখানেই ওর রাজত্ব ছিল। काले का मतलब इसकी परछाई है, परछाई परछाई है। हाँ 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 परछाई बनानी थी। अच्छा अच्छा, ताजमहल का परछाई बनाना था, लेकिन उसका बेटा नहीं बनाने दिया। ब्लैक स्टोन का, हाँ 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 ये व्हाइट स्टोन का है, इधर ब्लैक स्टोन का बना है। সত্যি শুনে খুব খারাপ লাগছে যে আকবরের লাস্ট জীবনটা ভীষণ খারাপ ছিল। লাস্ট জীবনটা মমতাজে ওখানটায় কিলায় আটকানো ছিল, সেখান থেকে তাজমহলটাকে দেখতে পারতো ওইখানটায় বসে। সত্যি ভীষণ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তাজমহল ছেড়ে বেরিয়ে যাব এখন আমরা। হিস্ট্রিতে পড়েছি আগে, বাট একদম জায়গায় এসে পুরো গল্পটা শুনে সত্যি মনটা ভীষণ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লো। কিছু করার নেই, এটাই হয়তো লাইফ। চলো, এগুলোও পাওয়া যায়, কাপড়ের ভাড়া পাওয়া যায়, এগুলোও পরা যায়। আর আমরা পড়েছিলাম এগুলোকে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে এবার আমরা আবার শুদ্ধ পায়ে ফেরত যাচ্ছি। চলো, কিচির মিচিরের মধ্যে আমি আমার ব্লগটা শেষ করব। এবার দেখালামই তোমাদের তাজমহল, দেখলেই ভীষণ ভালো লাগলো, মন ছুঁয়ে গেছে আমার। আশা করছি তোমাদেরও দেখে ভীষণ ভালো লাগবে। সো আজকের ব্লগটা কিন্তু আর কন্টিনিউ করব না, এবার আবার আমরা ফিরবো। আমরা দিল্লির থেকে এসেছি, আবার দিল্লিতেই ফেরত যাব। সো যেতে আবার 5 ঘন্টা লাগবে, সেই জন্য বিশাল বড় ব্লগ হয়ে যাবে।
কেউ দেখবে না তোমরা। সো সেই জন্য আজকের ব্লগটা এখানটাই এন্ড করছি। নেক্সট ব্লগে আবার আমরা কি করি বাড়িতে গিয়ে, মানে অফ ক্যামেরা যেটাকে বলে, হোটেলে গিয়ে তো মাস্তি করবোই আমরা 3 বোন যখন একসঙ্গে, তখন সেগুলো নিয়ে নেক্সট ব্লগে আসবো। আবার নেক্সট কালকে আবার বেরোনো আছে, কালকে দিল্লিটা ঘুরবো, সেগুলো দেখাবো সবটা। তাহলে টাটা, টিল দেন বাই। সবাই ভালো থেকো, দেখতে থেকো, লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো, সব করো, সাবস্ক্রাইব করে নিও। চলো টাটা।